कभी सोचा है, जो कपड़े हम रोज पहनते हैं वो इतनी बड़ी तादाद में, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में, आखिर बनते कैसे हैं? आज हम इसी कमाल के सफर पे चलेंगे। एक रेशे से लेकर पूरा का पूरा कपड़ा बनने तक की पूरी कहानी समझेंगे। तो सवाल यही है, आखिर एक पतला सा धागा लाखों टी शर्ट्स के लिए कपड़ा बन कैसे जाता है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब वो एक बहुत ही शानदार और जटिल प्रोसेस में छुपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धागे से, लेकिन वो धागा कपड़ा कैसे बनता है? इसके लिए हमें सबसे पहले बुनाई यानी निटिंग के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, सारा खेल इन फंदों का है, जिन्हें लूप्स कहते हैं। एक लूप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सब एक दूसरे में गुंथते चले जाते हैं और बस कपड़ा तैयार हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पर हाथ से स्वेटर बुना जाता है ना? बस फर्क इतना है कि यहाँ ये सब कुछ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, बढ़िया कपड़ा चाहिए तो धागा भी तो बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स को चुनकर काता जाता है। फिर उन्हें ऐसे बड़े बड़े कोन्स पर लपेट दिया जाता है, और यही कोन्स हैं जो मशीन में जाते हैं, जहां से असली खेल शुरू होता है। तो धागा तैयार है। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो इस धागे को कपड़ा बनाती है। इंडस्ट्रियल निटिंग में कुछ बहुत ही कमाल की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। चलिए देखते हैं ही कौन कौन सी हैं। अच्छा, बुनाई के ना दो मेन तरीके होते हैं। पहला है वेफ्ट निटिंग। इसमें क्या होता है, एक ही धागा आड़ा मतलब हॉरिजॉन्टली चलता है लूप्स बनाते हुए। अपनी टी शर्ट्स और स्वेटर इसी से बनते हैं। दूसरा है वॉर्प निटिंग। इसमें कई सारे धागे एक साथ खड़े खड़े मतलब वर्टिकली चलते हैं। इससे थोड़े ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कपड़े बनते हैं, जैसे कि लॉन्जरी या लेस। तो मोटी मोटी तीन तरह की मशीनें होती हैं, सर्कुलर, फ्लैटबेड और वॉर्प। हर एक का अपना काम है, लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे सर्कुलर मशीनों की। क्यों? क्योंकि हम जो ज्यादातर कपड़े पहनते हैं ना, Flat वो knitting इन्हीं machines create precise flat panels from various yarns. Circular machines produce continuous tubular fabrics at high speeds. Warp machines make stable, open-structured fabrics for different textile ज्यादातर कपड़े पहनते हैं applications. ना, वो इन्हीं पर बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं मॉडर्न गारमेंट इंडस्ट्री की असली हीरो से, सर्कुलर निटिंग मशीन। स्पीड और एफिशिएंसी का दूसरा नाम है ये मशीन। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये धागे को लगातार बुनती हैं, बिना किसी जोड़ के। मतलब एक गोल ट्यूब जैसा कपड़ा बनता चला जाता है। इसका फायदा, एक तो कपड़ा जल्दी बनता है और दूसरा बर्बादी भी कम होती है। टी शर्ट जैसी चीजों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। ये पूरा प्रोसेस है ना, एक तरह की कोरियोग्राफी जैसा लगता है। देखिए, सबसे पहले धागे को क्रील पर लोड किया जाता है। वहां से वो जाता है पॉजिटिव फीडर में, जो ये पक्का करता है कि धागे में टेंशन बिल्कुल सही रहे, ना कम ना ज्यादा। इसके बाद असली काम शुरू होता है, जहां कैम्स और सिंकर्स मिलकर सुइयों को गाइड करते हैं और लूप्स बनने लगते हैं। ये लूप्स आपस में जुड़कर एक ट्यूब जैसा कपड़ा बनाते जाते हैं, जो नीचे एक बड़े से रोल पर लिपटता रहता है। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस, पर चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। एक एक फंदा, एक एक लूप बनता कैसे है? असली इंजीनियरिंग तो वहीं छिपी है। यहाँ दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, कैम्स और सिंकर्स। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कैम्स का काम है सुइयों को ऊपर नीचे करना, और जैसे ही सुई एक लूप बनाती है, सिंकर्स उसे नीचे खींचकर अपनी जगह पर पकड़ लेते हैं। सोचिए कितना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच। इसी से कपड़ा सही से बनता है। जरा सोचकर देखिए, सैकड़ों सुइयां एक साथ एक ही रिदम में सिलेंडर के चारों तरफ घूम रही हैं और बिना रुके बुनाई कर रही हैं। कोई गलती नहीं। यही स्पीड और प्रिसिजन इन मशीनों को इतना जबरदस्त बनाती है। हाँ, तो कपड़ा तो बन गया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मशीन से निकलने के बाद इस कपड़े को फाइनल टच देने के लिए एक और बहुत जरूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपैक्टिंग, और ये काम करती है कॉम्पैक्टिंग मशीन। इसका काम क्या है? ये कंट्रोल किए हुए प्रेशर और गर्मी से कपड़े को कंप्रेस करती है। इससे कपड़े में एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ेगा नहीं या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो कॉम्पैक्टिंग के फायदे क्या क्या हैं? एक तो कपड़े की चौड़ाई और उसका वजन मतलब जीएसएम फिक्स हो जाता है। दूसरा, कपड़ा सिकुड़ता नहीं है और उसमें जो हल्का सा घुमाव होता है वो भी कम हो जाता है। कपड़े की सतह एकदम चिकनी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसे छूने पर जो फील आती है ना, वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, पर अब जरा असल दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मतलब ये मशीनें कितना कपड़ा बनाती हैं और कितनी महंगी आती हैं। ये नंबर्स देखकर वाकई हैरानी होगी। एक अकेली मशीन 24 घंटे में लगभग 450 किलो कपड़ा बना देती है।
सोचिए 450 किलो, ये होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का स्केल। Ever wonder how a और single thread turns into 450 kilos of seamless fabric in just 24 hours? Welcome to the high-tech world of textile manufacturing. From spinning to weaving, automation makes it प्रोडक्शन का possible. स्केल। और जाहिर है इतनी कमाल की मशीन सस्ती तो नहीं होगी। एक हाई स्पीड सर्कुलर निटिंग मशीन की कीमत करीब 18 लाख रुपए होती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इससे पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी कैपिटल इंटेंसिव है। और ये सब कुछ, ये सारी मशीनें, ये पूरा प्रोसेस, इसका नतीजा क्या है? नतीजा है वो कपड़े जो हम सब हर रोज पहनते हैं। हमारी टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स, पोलो शर्ट्स, अंडरवेयर, सब कुछ इसी सफर से होकर गुजरता है। तो अब जब ये पूरा सफर समझ आ गया है, तो क्या वो कपड़ा जो हम हर दिन पहनते हैं थोड़ा अलग महसूस होगा? अगली बार जब कोई टी शर्ट पहने तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस कमाल के इंजीनियरिंग के बारे में जो एक मामूली से धागे को हमारे आराम का हिस्सा बना देती है।